प्रेम में अहम का विसर्जन करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी से भी प्रेम हो। किसी ने कहा है कि मेरे हृदय के द्वार पर लिखा था अंदर आना मना है। मेरे हृदय के द्वार पर लिखा था अंदर आना मना है। प्रेम हंस कर आया और बोला मैं सब जगह जा सकता हूँ। प्रेम ही माधुर्य है, माधुर्य ही प्रेम भाव होता है। सत्य भी वही है और कल्याणकारी भी वही है। उसके बिना सृष्टि है ही नहीं। सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव प्रेम तत्व से ही हुआ है, जो सबके हृदय में स्थित रहता है। कहते हैं ना कि जिस दिल में मोहब्बत की रंगत है ना बू है, जिस दिल में मोहब्बत की रंगत है ना बू है, उस दिल में खुदाया न कोई बुत है ना तू है। यह प्रेम संपूर्ण जगत की और प्राणियों की शक्ति है, उनका तेज है। यही सच्चा बल है जो व्यक्ति को अमर और अजेय बनाता है। प्रेम ही भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर पंचम पुरुषार्थ बताया है। उस प्रेम की उपलब्धि अहेतुकी भक्ति के द्वारा ही हो सकती है और भक्ति त्याग और वैराग्य के बिना हो ही नहीं सकती। इन तीनों भावों की तीन पृथक पृथक धाराएं बहकर अंत में प्रेम रूपी महासागर में मिलकर एक हो जाती हैं। प्रेम स्वार्थ की सीमा को तोड़कर ही चल सकता है। जीवन की मूल शक्ति प्रेम है, क्योंकि प्रेम से ही जीवन का आरंभ और प्रेम से ही उसकी स्थिति मानी गई है। सच्चा प्रेम अजेय और अमर होता है, आनंदमय होता है। प्रेम के अतिरिक्त प्रेम में जब अन्य कोई स्वार्थ बच रहता है, प्रेम के अतिरिक्त प्रेम में जब अन्य कोई स्वार्थ अलग कर दिया जाता है, तो जो शुद्ध प्रेम बच रहता है वही ग्रहण करने योग्य है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, उसकी जगह ही नहीं है, उसका स्थान ही नहीं है। प्रेम में प्रतिदान की आकांक्षा भी नहीं होती। जिससे हम प्रेम करते हैं वह चाहे जो कोई भी हो, वह हमारी आकांक्षा का केंद्र बन जाता है। हम चाहते हैं कि वह भी बदले में हमें प्रेम करे, लेकिन प्रेम में बदला नहीं चुकाया जाता और न ही कोई आशा की जाती है। सकाम होने के कारण हमारा प्रेम भाव ईर्ष्या, भय तथा परेशानी से युक्त होता है। निष्कामता आने पर ही वह मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा। बदले की मांग न चाहना ही तो मुक्ति है। प्रेम का बदला, प्रेम भी एक प्रकार से व्यापार हुआ, लेन देन हुआ। प्रेम स्वतंत्र होता है। प्रेम में अहम का विसर्जन होता है। प्रेम अकारण और अहेतुकी होने पर ही सच्चा कहा जा सकता है और तभी उसमें से शक्ति की, प्रकाश की किरणें निकलती हैं। जब हम प्रेम युक्त होते हैं तो सबको अपनी ओर वैसे ही आकृष्ट करते हैं जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। हमारा प्रेम भाव दूसरे के मन में भी प्रेम की उत्पत्ति का हेतु बनता है। प्रेम फैलने लगता है और प्रेम के तत्व सारे वातावरण में फैलने लगते हैं। घृणा धीरे धीरे कम होने लगती है। जिनमें प्रेम के भाव की प्रधानता नहीं होती, वे भी प्रेम की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। प्रेम विश्वास का जनक है और इस प्रकार विश्वास भरे वातावरण की सृष्टि होने लगती है। विश्वास और प्रेम जैसी शक्तियाँ जिस समाज में व्याप्त हो जाती हैं, वह विकास के मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ने लगता है। प्रेम भी कई प्रकार का होता है। माता पिता का प्रेम अलग होता है, भाई बहन का प्रेम अलग होता है, मित्र के प्रेम में भाव अलग ही होता है तथा पति पत्नी का प्रेम कुछ और ही होता है। इन सब से हटकर गुरु शिष्य का प्रेम अनूठा ही होता है। गुरु शिष्य के प्रेम संबंध का आधार तो निसंदेह
आध्यात्मिक ही होना चाहिए। एक बार एक साधक ने मेरे सामने गुरुदेव से प्रश्न किया, परम पूज्य स्वामी विष्णु शिवम तीर्थ जी महाराज जी से प्रश्न किया कि गुरुजी, जितना शिष्य के मन में गुरु के प्रति प्रेम होता है, क्या गुरु भी उतना ही प्रेम उस शिष्य को करते हैं? गुरुदेव का उत्तर था कि शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति जितना अधिक प्रेम होगा, उतना अधिक वह अध्यात्म में उन्नति कर सकेगा, उतना अधिक वह आध्यात्मिक लाभ उठा सकेगा, उतना अधिक वह ईश्वर के निकट होगा। गुरु शिष्य को अपना स्नेह, वात्सल्य और आशीर्वाद प्रदान करते ही हैं। यह आवश्यक नहीं कि गुरु भी शिष्य को उतना ही प्रेम करें। शिष्य अपने प्रेम के बदले गुरु से उतने ही प्रेम की अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु और शिष्य में प्रेम का यह संबंध एक तरह से एक तरफा ही होता है, एक पक्षीय ही होता है। शिष्य का केवल कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं। बदले की मांग नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। गुरुदेव का कहना है कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु के प्रति शिष्य के मन में ही श्रद्धा हो सकती है। गुरु के प्रति शिष्य के मन में ही श्रद्धा हो सकती है। शिष्य के प्रति गुरु की श्रद्धा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, गुरु के मन में शिष्य के प्रति स्नेह, शुभाकांक्षा एवं वात्सल्य भाव हो सकता है, जिसको संपादित करना एवं स्थिर रखना भी शिष्य का ही काम है। गुरु शिष्य संबंध शिष्य के भक्ति भाव, सेवा भाव एवं सदाचार आदि गुण देखकर गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर शरण ग्रहण करने पर होता है। यदि शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा ही न हो, यदि शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा ही न हो, तो संबंध स्थापित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु शिष्य का प्रेम भी कोई साधारण प्रेम नहीं होता। यदि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के शिष्यों का प्रेम जगत प्रसिद्ध है। श्री युक्तेश्वर महाराज जी तथा क्रिया योग के स्वामी योगानंद महाराज जी के गुरु शिष्य के प्रेम को पढ़कर साधक के हृदय में आनंद छा जाता है। एकलव्य का प्रेम संसार को अपनी अमर गाथा सुना ही रहा है। हृदय मंथन में गुरुदेव का गुरु प्रेम अपने गांभीर्य, आंतरिक निश्चलता तथा पवित्रता को उजागर करता है। हमने पढ़ा है हृदय मंथन में गुरु शिष्य का प्रेम। गुरु विष्णु तीर्थ जी महाराज जी, हमारे परम गुरु जी, और हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी के गुरु शिष्य प्रेम की गाथा लिखी हुई है। हम सब ने पढ़ा है, हम सब पढ़ भी रहे हैं। प्रभु हमारे हृदय में भी ईश्वर के प्रति, गुरु चरणों के प्रति प्रेम तथा भक्ति का संचार करें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है।